हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कहें तो कॉमन है कार्बोनिक एसिड का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेगा कि कॉमन नेम क्या होता है। ठीक है, हम लोग इंसान है तो हम लोग को दो तरह का नाम है, एक प्यार से बोलने वाला नाम है, एक सर्टिफिकेट का नाम है। मानते गांव घर में मंगलवार जन्म तो बोल दिया मंगरा है, ठीक है, और लड़की जन्म ली तो बोल दिया मंगरी है, समझे बात। और बुधवार को जन्म तो बुधना बोल देता है, और लड़की है तो बुधनी बोल देता है, समझा। और लड़का तो शुक्र को लिए तो सुगरा, हमारी लड़की जन्म ली तो सुकरी, समझा। तो यहाँ पे देखिए जो प्यार से बोलने वाला लैंग्वेज हो तो कॉमन नेम हो गया, और जो सर्टिफिकेट में जो नाम यूज कर रहे हैं ना वो कि मेरा यूपेक नेम। ठीक है, अगर सोना है तो सोनी होगा। अब देखिए हम लोग कॉमन नेम हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अच्छा से देख यहाँ पे फोकस कीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप ले लिए, फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड छाप दिए, फिर से नेक्स्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप ले लेंगे। अब देखिए मामला, कार्बोक्सिलिक एसिड में छूछे हाइड्रोजन लिख दिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में एक तो मिथाइल ग्रुप लिख दिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में इथाइल ग्रुप लिख दिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रोपाइल ग्रुप लिख दिए। तो एक CH2, दो CH2 और ये हो गया मेरा तीन को CH3। अब देखिए मान लो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एक कार्बन को कॉमन नेम क्या बोलते हैं, फोरम। क्या बोलते हैं, फोरम। तो यहाँ लिख दिए फोरम। और कार्बोक्सिलिक एसिड का दो नाम, कॉमन नेम लिखिएगा तो इक एसिड और यूपेक नेम लिखिए तो ओइक एसिड। तो अभी कौन सा नाम लिख रहे हैं, कॉमन नेम। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, इक एसिड। तो एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। अब इस पे आए, दो कार्बन को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, एसिड। तो यहाँ पर लिख दिए एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में इक एसिड, यहाँ पर लिख दिए इक एसिड। देखिए पढ़ के चलने से, दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं, एसिडिक एसिड। अब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन को कॉमन नेम में प्रोपियोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपियोन। और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इक एसिड। बोली तो प्रो बोलते थे, नहीं कॉमन नेम है ना, प्रोपियोन होगा। ठीक है, अब बताइए, अब बोलिए तीन कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोपियोनिक एसिड कहते हैं। अब बताइए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो चार कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं। अब मान लीजिए कि भैया मेरे पास 5 कार्बन आता तो क्या करते, देखिए यहाँ पे CH3 एंड दोस्त, यहाँ पर लिख दिया CH3। ओके, एक दो CH2 है तो यहाँ पर लिख दिया CH2 का होल 3, और यहाँ पर लगा दिया COOH। तो अब बताइए 3 और 1 4 और 1 5 कार्बन, तो बोलिए 5 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को वैलेरिक एसिड कहते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि 5 कार्बन को क्या बोल रहे हैं, वैले। क्या बोले दोस्त, वैले। 4 कार्बन को क्या बोल रहे हैं, ब्यूटायर। 3 कार्बन को प्रोपियोन, और 2 कार्बन को एसिड, 1 कार्बन को फोरम। तो 5 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को वैलेरिक एसिड क्या बोलते हैं दोस्त, वैलेरिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3, CH के नीचे CH3 और हो गया COOH। तो यहाँ पे देखिए कॉमन में टोटल कार्बन गिनना है, कहीं से भी गिनिए टोटल कार्बन गिनना होता है। आप यहाँ से गिनिए चाहे यहाँ से गिनिए, दोनों आपका क्या है, सही। तो 1 2 3 4 कार्बन, टोटल कितने कार्बन हो गया, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटायर। क्या बोलते हैं, ब्यूटायर। अब देखिए यार ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो ये देखिए इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और दोनों को दोनों मेरे क्या है, सेम। तो सेम को क्या बोलते हैं, आइसो। क्या बोलते हैं दोस्त, आइसो। तो यहाँ पर एक प्रीफिक्स यूज किया जिसका नाम क्या है, आइसो। जिस नाम के पहले मिस्टर मिसेस श्री श्रीमती लगाते हैं, तो इसी तरह कॉमन नेम में 5 प्रीफिक्स यूज करते हैं, नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी और टर्सरी। तो फिलहाल किसको यूज कर रहे हैं, आइसो। कैपिटल लेटर और बिना हाइफन के साथ, हाइफन मत दीजिएगा गलत जाएगा। अब टोटल कार्बन कितना है, 4। तो 4 कार्बन के लिए कॉमन नेम में ब्यूटायर, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इक एसिड।
तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? आइसोब्यूटाइलिक एसिड। अगर 5 कार्बन का इस फॉर्मेट में आता तो आइसोवैलेरिक एसिड। जो CH है ना, CH के आगे CH2 घुस जाता तो क्या हो जाता? आइसोवैलेरिक एसिड। तो अब बताइए, एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्मिक एसिड कहते हैं। दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड कहते हैं। 3 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोपियोनिक एसिड कहते हैं। 4 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं। 5 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को वैलेरिक एसिड कहते हैं। 5 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को 4 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को जिसमें से एक कार्बन ब्रांच के रूप में दिखता तो उस कंपाउंड को कॉमन नेम में आइसोब्यूटाइलिक एसिड कहते हैं। देखिए इसको, देखिए दोस्त, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल हो गया। अगर मेरे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो मैं नाम कैसे लिखता? देखिए यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक तो R आगे दौड़ते C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 ठो था, ठीक है, एक और बीच में घुसा रहे CH2, ये हो गया मेरा C डबल बॉन्ड OH, ठीक। तो यहाँ पे कितना कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया? 3 कार्बन का। फिर आगे बढ़े, यहाँ पर CH2 का होल 2 मिल गया, मतलब जो ये CH2 है ना वो कितना बार है? 2 बार। कितना बार दोस्त? 2 बार। यहाँ पर फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया C डबल बॉन्ड OH। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मेट है, ये सब भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए CH2 2 ठो है, यहाँ पर CH2 कितना कर दिएगा? 3 गो। तो 3 गो कीजिएगा तो केक CH2 जाएगा 3 गो। यहाँ पर CH2 का होल 3 दे दिए, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड था तो यहाँ पर लिख दिए C डबल OH। यहाँ पर देखिए कार्बोनेट से बॉन्ड को दिखा रहे हैं, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन मत घुसा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए इधर हाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये हो गया मेरे दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे CH2 के लिए हैं 3 गो, अब CH2 4 गो लेंगे, क्या कितना लेंगे दोस्त? 4 गो। यहाँ पर CH2 का होल 4 हो गया, और हम डाई कार्बोनिक एसिड का एग्जांपल लेने जा रहे हैं। यहाँ पर लिख दिए C डबल OH। फिर से एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं डबल वाला, एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, CH2 का 4 है तो यहाँ पर लिख दिया CH2 का होल 5। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ पर लिख दिया C डबल OH। अब देखिए दोस्त, मेरे पास जो ट्रिक है ना वो एक हॉट ट्रिक है। उस हॉट ट्रिक का नाम है ओम्स लॉ, पढ़े होंगे ओम्स लॉ। यहाँ पे लिखते हैं ओम्स गैप। ओम्स गैप क्या लिखते दोस्त? ओम्स गैप। तो O है ना O, तो O से हो गया ऑक्जेलिक एसिड। क्या हो गया? ऑक्जेलिक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड लिख दिए। फिर आगे बढ़े थे M मिला, तो M का मतलब माल नहीं, मेलोनिक एसिड। क्या दोस्त? मेलोनिक एसिड। क्या करें तुम ऐसा सोचते करना, इसका नाम हो गया मेलोनिक एसिड, तो यहाँ पर लिख दिए मेलोनिक एसिड। हाँ कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़े तो A से, तो एस का मतलब क्या हो गया? सुसेनिक एसिड, जिसे हम सुसुसा बोलते हैं ना, तो सुसेनिक एसिड। तो A से हो गया सुसेनिक एसिड, ठीक है। सुदेश की माल तो यहाँ पर लिख दिए सुसेनिक एसिड। अब फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो जी से क्या मिला? देखिए जी है ना, जी, तो जी से जीजा जी नहीं, ग्लूटेरिक एसिड, गुलू। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया ग्लूटेरिक एसिड। तो यहाँ पर लिख दिया ग्लूटेरिक एसिड। फिर तो नहीं सुना, आगे बढ़े तो ए से क्या मिला? एडिपिक एसिड। क्या मिला? ए से एडिपिक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया एडिपिक एसिड। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो मिला पी, तो पी से हो गया पाम। पी से क्या हो गया? पाम। और पाम का मतलब हथेली। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड। हाँ बोलिए ना।
अच्छा पहले वो दुनिया पूरा कंप्लीट हमको बोल दीजिए। ये हो गया ओम्स, ये हो गया मेरा गेट। बिल्कुल बिल्कुल, ये अंतिम हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया, अंतिम में चल रहे हैं, ये लास्ट बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक का दो कार्बन कार्बोनिक एसिड रहेगा तो क्या बोलिएगा, ऑर्गेनिक एसिड। एक दो तीन तीन कार्बन का डाइकार्बोनिक एसिड रहेगा तो मैलोनिक एसिड। दो तीन चार चार कार्बन का कार्बोनिक एसिड सुसीनिक एसिड। एक तीन एक चार चार एक पाँच पाँच कार्बन का कार्बोनिक एसिड ब्यूटेरिक एसिड। चार पाँच छह छह कार्बन का कार्बोनिक एसिड एसिड। पाँच छह सात सात कार्बन का कार्बोनिक एसिड प्लांटिक एसिड। ये वाला ट्रिक से भी याद रखिएगा। यहाँ पर दो कार्बोनिक एसिड तो कांस्टेंट है, यहाँ पर एक CH2, यहाँ पर CH2 का होल 2, यहाँ पर CH2 का होल 3, यहाँ पर CH2 का होल 4, यहाँ पर CH2 का होल 5। लेकिन एग्जाम में जो कभी भी यूज किया गया ना सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन और ऑक्सैलिक एसिड, बाकी जो भी है ना वो जो आपका एडिपिक एसिड इसका भी यूज होता था कहाँ पे जानते हैं, पॉलीमर में। तो पॉलीमर तो बाहर हो गया, तो एडिपिक एसिड भी बाहर हो गया मेरा, समझा? हाँ, तो सिर्फ एक ही यार नाम लिखिए, ऑक्सैलिक एसिड। अरे सब नहीं लिखे, मतलब लिख लो सब यार, लिखा देते लिख लो। फोटो भी तो इस तरह हमारा फुल एचडी में कॉमन नेम क्या हो गया, खत्म।